गाइस, मैं रुखसार सर मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल तक। राज में वीडियो का टाइटल बड़ा मजेदार है। भारत इतना निडार पावरफुल कैसे हो गया? तो देखते हैं पहले वीडियो कैसे हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे। भारत इतना निडर कैसे हो गया? भारत is the fifth largest economy on the planet. भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वीज़ों के लिए NCOC जारी नहीं किया। सर, आज आजाद कश्मीर हमारे साथ रहना नहीं चाहता। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जाने को घूम रहा है। सिंध के अंदर जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने है। इंडिया ये कर रहा है, आप खुद अपने मुल्क में देखो, इंडिया तो चांद पर पहुंच गया, हम आज भी जमीन पर है। मेरा जो न्यू दिल्ली है वो तो हम पहुंच गए चांद पे जी। SCO भी हमने की है, फिर ब्रिक्स में हम बड़े सॉलिड किस्म के मेंबर हैं, और कुछ नहीं तो G20 की एक रोटेटरी मीटिंग हमने की है, और उसमें हमने ये देखा है कि जो बाइडेन साहब आते हैं तो मैं एक मिनिस्टर को भेजता हूं एयरपोर्ट पे कि जिस तरह मुझे एक यानी मिनिस्टर ने रिसीव किया था, मैं भी मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए भेज रहा हूं। फिर उसके बाद ये है कि P5 का जो मेंबर का बनना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के एस्पायरेंट हैं आप। फिर उसके बाद ये है कि यानी अगस्त 2019, जब ये 5 अगस्त 2019 का वाक़या पेश आता है, इतना बड़ा ये वाक़या हमने किया और दुनिया खामोश रही, और कश्मीर को हमने अपने तई, वो जो मकबूजा कश्मीर है उसको अपना हिस्सा बना लिया। फिर साउथ चाइना सी में आ जाइए कि उसमें दुनिया को हमारी ज़रूरत है। मतलब ये कि वो जो तमाम ट्रेड रूट्स हैं उसमें इंडिया एक वाइटल किरदार अदा करेगा। और सबसे बढ़ के कि जनूबी एशिया में चाइना का जो कंपेटिटर है बन के, और चाइना के खिलाफ चाइना कंटेनमेंट की जो वेस्ट की पॉलिसी है उसके लिए मैं पुलिस मैन हूं। अब मुझे बताएं, ये इतने सारी वजूहात हों तो चौड़ तो होता है ना आदमी, सर पे तो चढ़ती है ना। ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी। उसमें उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया है, और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की। उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। अब थोड़ा सा जैक सुल्लिवन जो कि अमेरिकन NSA हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो पहली स्टेटमेंट से जो दूसरी स्टेटमेंट है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसमें उन्होंने जो लफ्ज ये इस्तेमाल किया है कि हम भारत को कंसेशंस नहीं देंगे, और हमारे एलाय हैं कनाडा, और इनको चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें। अब उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उन्होंने अब वो स्टैंड उनका ये है कि वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस मौजूद है, कुछ काले हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन है, कुछ हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। और यहाँ पे ये भी ये खबर आ रही है कि I5 जो कंट्रीज जिनके साथ उनका रिलेशनशिप जो एक उनका पैक्ट है, उनमें से एक कंट्री जो है उनके पास किसी इंडियन डिप्लोमेट की कोई काले या शवाहिद मौजूद है, और दे आर कोऑपरेटिंग विद देम। अब बात यहां तक है, अभी तक कनाडा ने कोई भी शवाहिद नहीं रखे सामने। अब जो इशू जो बना है, वो जो समझा ये जा रहा है, या जो लोग मुख्तलिफ एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं अपनी नजर से भी ये कहता हूं कि एक तो ये कहा जाता है कि अगर 2 साल पहले कनाडा को बताया गया था कि निज्जर साहब इज अ टेररिस्ट, तो उस वक्त उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर लिया होता तो आज निज्जर साहब जिंदा होते। एग्जैक्टली। एक तो ये बात है। अब दूसरा उसमें यह है कि अगर आपके पास शवाहिद इतने आप नहीं बताना चाह रहे, तो आपको अपनी असेंबली में खड़े होकर इतना बड़ा एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? जब तक आपके पास सॉलिड चीजें मौजूद नहीं है तो क्यों नहीं कर रहे आप? दूसरी एक बात यह है कि 3 महीने हो चुके हैं उस मर्डर को, आपने उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पता नहीं किस चीज का इंतजार आप कर रहे थे। कई लोग यहां अब ये भी बातें करते हैं कि मे बी ये G20 की सक्सेस के बाद इंडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है शायद। अब वो कहते हैं जितने मुंह है उतनी बातें हैं। उसमें 2 जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, वो सिख कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान। माइनॉरिटी है भारत के अंदर, और बिलखसूस जहां कई स्टेटों के अंदर बहुत ही थोड़े सिख होते हैं, और उनको हिंदू और सिख एक दूसरे के खिलाफ नफरतों को या कॉन्फ्लिक्ट को या जिस तरीके से कम्युनल एक इशू बनाने का
ये मोजब बन रहा है। दूसरी बात ये हुई है कि जो भारत जो कनाडा के अंदर है, इनके पन्नू साहब जो उनके सिक्स फॉर जस्टिस, उन्होंने कहा है कि हिंदू यहां से कनाडा से निकल जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? आप हिंदुओं को कम्युनिटी एट लार्ज चेक कर रहे हैं, वो भी ज्यादती है दूसरी साइड पे। मैं हमेशा इन चीजों के खिलाफ रहा हूं कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और बिलखसूस फेथ बेस्ड चीजों के ऊपर आके किसी को कहना, उन्होंने भी ज्यादती की है। लेकिन इसमें से कोई अच्छी चीज निकल नहीं रही है अगर देखा जाए तो। मेरा साहब, ये सारा आपने बयान किया, इसमें एक ये कि जैसे आपने कहा जैक सलिवान ने जो कहा, उसके बाद अब जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने भी ये कहा है उनकी तरफ से, मतलब ये एक बड़ी जो पहली स्टेटमेंट है कि जी जो इंडिया है वो कोऑर्डिनेट करे या कोऑपरेट करे। तो ये तो एक तरीके से रिक्वेस्ट ही हुई ना कि भाई प्लीज देखिए आप जरा उनकी तरफ वो क्या कह रहे हैं, बात सुने। तो वो तो अल्टीमेटली आप समझते हैं कि होना ही था, यानी जिस तरह उन्होंने लिस्ट दी इसी तरीके से अब वो कोई बात करेंगे तो बात हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगा मामला। देखिए, अगर मुझसे जाती तौर पर पूछे वॉशिंगटन डीसी का मूड क्या लग रहा है, वॉशिंगटन डीसी इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंक्लूड, और जिसको लीड हमेशा अमेरिका करता है, इन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाल रखे हैं भारत के चाइना के मुकाबले में। उन्हें इस वक्त एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, और वो पता नहीं, यहाँ पे ये भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल बड़ा अच्छा आया था कि आइदर इंडिया जो है वो अमेरिका के सारे जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतर सकेगा कि नहीं। मैं बल्कि उससे डिसएग्री करूंगा। मुझे नहीं लगता ये जिस तरह अमेरिकन ये चाहते हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी सोचता है ये कि भारत उनको आर्मी भेज दे, वहां पे हम बैठ के चाइना को वॉच करें। बल्कि वॉशिंगटन डीसी की ख्वाहिश है कि भारत चाइना के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट में आगे जाए, उनसे अपने जो टेरिटोरीज हैं वो वापस ले, और एक जिस तरह चाहते हैं कन्फ्रंटेशन टू एंगेज चाइना इनटू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट एरिया, आइदर भारत के साथ या फिर ताइवान के साथ, ताकि ये कैचअप कर सके चाइनीज ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को है, वो चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ है। उसको ये चाहते हैं काउंटर करना। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ताइवान में काउंटर करके उसको एंगेज करेंगे, ब्लीड करेंगे चाइना को, या और साथ वो समझते हैं कि भारत हमें वहां सपोर्ट देगा। इसलिए वो किसी ने भी, मैं फोरकास्ट अभी कर देता हूं, अनटिल सम बिग न्यूज टेक्स प्लेस, वो जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद कोई और न्यूज आएगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा मेरे ख्याल। इससे आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसका कोई, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जो वो अब्दुल्ला शादी में अब्दुल्ला बेगाना की सिचुएशन है कि लड़ाई हो गई भाई, ये तो देखते हैं वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। तो जी वीडियो की खत्म। इंडिया न डर पहले से था। अब आप पूछेंगे वो कैसे? ये तो इस तरह आज राजनीति का जो टॉपिक ना, इंडिया न डर पहले से था। न डर कौन होता है? जिसके अंदर डर नहीं होता, मतलब जो खौफ नहीं खाता मेहनत से, जो खौफ नहीं खाता बुरे हालात से, जो खौफ नहीं खाता दुश्मन से, वो नडारी होता है। इंडिया ने खौफ नहीं खाया बुरे हालात से, डरे नहीं, मेहनत की, आज का सिला पा लिया। फिर वक़्त आया दुश्मन का, डरे नहीं, आज अभी भी चमक दमक रहा उनका मुल्क। फिर आज कनाडा ने उन पर ब्लेम लगाया, फिर भी नहीं डरे, फिर भी नहीं झुके, अपना जो स्टांस था उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसको कहते हैं न डर होना और दलेरी। असल दलेरी ये है कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, भूख से मर जाए। असल बर्दाश्त और दलेरी यही है। लेकिन उन्होंने आई थिंक एक मरतबा IMF से लोन लिया, उसके बाद उन्होंने कसम खा ली। कसम खाना ही होता है कि भाई एक मरतबा, उसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। एक मरतबा गया ना रहमतुल्लाह आई थिंक, हाँ गया है। तो ये दलेरी है। आप एक कमिटमेंट कर लें, उससे पीछे ना हटें। आप एक फैसला कर रहे हैं, कर लें, उससे पीछे ना हटें। आप फैसला किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया कनाडा को कि लाओ सबूत है दम। कनाडा को फिर ये भी कहा कि ये भूल ना जाना कि हम एक एटमी ताकत है, ये भूल ना जाना कि हम एक 5वीं दुनिया की बड़ी इकॉनमी है, और ये भी ना भूल जाना कि हम पीछे नहीं हटेंगे।
इससे ना डर कहता है। वो जो वीडियो में उसको उनको सही पता नहीं कि ना डर कहता है किसे। डर होता है आने वाले दिनों का, वो उनको है नहीं। अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, उन्होंने बुरे दिन देखे हुए हैं। बुरे दिन डरता वो है जिस पर बुरे दिन ना आए हों। जिस तरह कनाडा है, कनाडा पर बुरे दिन आने वाले हैं। अगर जापान साथ छोड़ा है, क्वाड के मेंबर साथ एक निकल गया, बाकी खामोश हैं। एक यूएस ने सिर्फ कंसर्न शो किया, तो वो भी निकल गया, तो फिर सोचो क्या इंडिया के पल्ले रह जाए और कनाडा के पल्ले रह जाएगा। कनाडा की यार एक गलती है जो प्रूफ नहीं दे रहा। ये तो वैसे यार कनाडा का साथ इस तरह छोड़ने का मैं कह रहा हूँ जुआस बनता नहीं है। ये कहना चाहिए कि दूसरे दो ममालिकों के उनका बैठ करना सुलह सफाई करानी होगी, ये हो जाएगी। आपके पास होते हैं, आप दे नहीं तो आप जो है ना इससे मुंह बंद कर, माफी मांगे, ये मांगना पड़ेगी। अगर सबूत नहीं दे पाएगा तो भाई मांगना पड़ेगी। यार हर कंट्री देखें कि अपने मफाद के लिए क्या कुछ कर रहा है, मांगना सच को पड़ेगा। सच साबित नहीं कर रहे, क्या मान नहीं रहे। क्या मतलब? जिस तरह जापान ने कहा है कि मतलब कि उसको क्या उसका नाम है कनाडा के बारे में क्या उसने कहा, क्या कहा? पिछली वीडियो में आपने सुना नहीं है, तो उसके हक में इंडिया के हक में उसने कहा है कि इंडिया मतलब कि ठीक है रिफ्यूज कर दिया कनाडा के साथ खड़े होने के लिए। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए यार। वो एक जो तीसरा बंदा होता है ना, वो दोनों को लड़ाता नहीं है, उनकी सुलह सफाई कराता है, उनकी सुलह कराता है कि ये आपस में लड़े नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। डर कैसा है इंडिया? आपको क्या लगता है इंडिया डरपोक है दलेर कौम है? भाई मैं ये मुझसे ना बुलवाएं, ना बोले ना, आप पॉइंट में बोले। इंडियन डरपोक कौम है कि दलेर है? मैं इनके पास अगर सीख ना हो तो मैं ये कहता हूँ ये अगर किसी से भी लड़ लें तो ये किसी काम के भी नहीं है। आप कह रहे मेरी बात सुने, सिख निकाल दे, कितने सिख है मतलब? और यार भावे बेशक एक सिख ही है ना, एक सिख भी है ना, तो हमारे पास पठान है। हकीकत बात करता हूँ अपनी क्या लॉजिक से बात कर, लॉजिक से नहीं। आप कह रहे हैं कि इंडियन जो यार जो इंडिया है ना, वो बहुत जो दलेर कौम है। जो इंडिया है ना, मैं कहता हूँ कि इस लिहाज से वो बिल्कुल ठीक कर रहा है भाई। उसने जो स्टैंड लिया ना, उस बात पे वो कायम में खड़ा है, पीछे नहीं हटा। अच्छा, वो उसको आज 5 नहीं आज 4 दिन हुए मेरे ख्याल से इस मसले को, उसको जो उसने निकालना था ना, 5 दिन का टाइम दिया था इंडिया ने हाँ अम्बेसडर को। जाहिर सी बात है, 5 दिन का टाइम दिया तो निकाल दिया होगा उन्होंने। कौन सा वेट करना है? इसके बारे में बिटला नहीं आई। जब निकालते तो पता जब उनका एम्बेसडर जो असल में ना इंडिया मसरूफ पता नहीं, इंडिया से मसरूफ हो गया वर्ल्ड कप की तैयारी में। ये भी नहीं मेरी बात सुने। उस दिन देख लें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो इन्होंने जो अपना मिशन था वो भी लॉन्च कर दिया था, सन वाला मून जो मिशन था। वो नहीं होते भाई, जो उनका काम हाँ वो करते हैं, ये नहीं कह सकते। उस दिन आप कह रहे थे कि ऐसा काम को ये काम समझते ये नहीं हो सकता। अगर इन्होंने 5 दिन का टाइम दिया था तो उसको निकालना चाहिए था, उसको भी पता चलता। तो मेरे ख्याल से दिन पूरे हो गए, पता नहीं क्या रीजन है। बुलाया था तो वैसे कनाडा ने ये देखे उसका बोरिया भी समेट के उसको भेज दिया है, तो जल्दबाजी की, इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसको बहुत ज्यादा ही वो भी हाइपर हो गया इस मरतबा। यार ये क्या है इनके दरमियान चल रहा, को समझ में आए। देखेंगे या तो इंडिया और पाकिस्तान की जैसे शुरू से चल रही है ना कशीदगी है, ये अगर करते तो फिर कोई समझ में आता। उनकी तो आपस में है ही नहीं कुछ, और इतना बड़ा ये बहुत बड़ा स्टैंड है कि एम्बेसडर को निकाल देना है अपनी कंट्री से। हमारे यहाँ पर देखें कि हमारी फ्रांस में कुरान की बेहरमती कर रहे थे, हमने तब भी नहीं निकाला। पावर नहीं थी आपने? नहीं पावर खैर है कि नहीं, हम अपनी कंट्री से उसको निकाल सकते थे। हमारे ईरान ने हमारी निकाला, जो दूसरी मुस्लिम कंट्री में नहीं निकाला, क्या उनकी पावर नहीं है? जिस जगह पे ये ज्यादती की जाती है ना, कुरान पाक शहीद किया जाता है, तो हम स्टैंड नहीं लेते। हम कहते हैं कि जो उनके साथ थोड़ी बहुत ट्रेड हो रही है वो भी कहीं बंद ना हो जाए। कितने ताकतवर अच्छे वो भी बंद ना हो जाए। हम इस चीज को देख जाते हैं, हमारे हुक्मरान इस चीजों को इन चीजों को देखते हैं। तो चले जी, खैर ये तो नडार मैं पहले बता चुका। नडार यही है कि आप बुरे हालात से गुजर कर जब आए ना, तो फिर आप सामने का आप नडार है बेबाक है और मांगे किसी से कुछ नहीं, अपनी मेहनत करके खाएं। और वो इंडिया कर चुका है। वो अपने बुरे हालात से मतलब इतने बुरे नहीं थे, लेकिन
फिर भी आज भी नस्बत वो बहुत उनके बुरे हालात थे, लेकिन आज निकल चुका है। ये नदारत होता है। पाकिस्तान सबसे डरपोक कौम इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो फैसला किया हो ना उस पे आप डट जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।